जीतने देंगे, क्योंकि धनखड़ तो ये ममता उनका नहीं बनती थी क्या? नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस भारतीय सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक इतिहास के दृष्टिकोण से आज तारीख है 7 अगस्त 2022। 7 अगस्त 1990 को आज इस भारत देश के आधी से ज़्यादा आबादी को प्रतिनिधित्व देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने ये फैसला लिया था कि इस देश के आधी से ज़्यादा आबादी, जिसका हज़ारों सालों से शोषण होता आया, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए और हमें समझना होगा कि ये घोषणा जो की गई 7 अगस्त 1990 को, मंडल आयोग की जो 40 से ज़्यादा सिफारिशें थी, उसके अंदर से एक सिफारिश को उस समय लागू किया गया। केंद्रीय नौकरियों में 27% आरक्षण। और जब ये आरक्षण का प्रावधान किसके तहत किया गया, उस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। संविधान जब निर्माण हुआ तब आर्टिकल 340 का प्रावधान उसमें किया गया था और आर्टिकल 340, जैसा कि हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाला है, आर्टिकल 340 के तहत ये प्रावधान है कि आप राष्ट्रपति महोदय द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है जो अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए और उनके विषय पर राष्ट्रपति महोदय और सदन के पटल पर एक रिपोर्ट तैयार करके, आयोग बनाकर उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक मंच पर रखा जाता है और उस पर कार्य किया जाता है। लेकिन आप देखिए, जब 1955 में काका कालेलकर आयोग बना, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं किया गया। 1980 में बीपी मंडल, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल जी की अध्यक्षता में एक आयोग बना, जिसकी रिपोर्ट भी सबमिट की गई, 1980 में की गई थी। उसके 10 साल तक उस आयोग की सिफारिशों पर कुछ भी कार्य नहीं किया गया। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है कि कौन लोग थे जिन्होंने इन आयोगों के, संवैधानिक आयोगों की रिपोर्ट को भी लागू नहीं होने दिया। और उसके बाद भी जब देश के अंदर वीपी सिंह जी, जो खुद जनरल वर्ग से आते थे, राजपूत समाज से थे और प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने ये देखा कि भारत देश की आधी से ज़्यादा आबादी को अगर हम भारत की मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे तो एक विश्व पटल पर जो हम भारत की एक जो भूमिका बनाना चाह रहे हैं वो हम नहीं बना सकते। तो ये वीपी सिंह जी को याद करने का भी दिन है। और हमें समझना होगा कि मंडल आयोग से इस भारतीय राजनीति का और आर्थिक रूप से इस ओबीसी समाज का बहुत बड़ा बदलाव हुआ। आप समझिए, आधी से ज़्यादा आबादी को आप पीछे छोड़कर देश को विश्व पटल पर नहीं ले जा सकते। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि वो कौन लोग थे जो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं होने दे रहे थे। और जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो रही थी वीपी सिंह जी द्वारा, तो कौन कौन से राजनीतिक दल इसके खिलाफ खड़े थे, इसके विरोध में खड़े थे, इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। और वो इतिहास में दर्ज है। मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा कि ये राजनीतिक दल पक्ष में था या विरोध में था। आप खुद उस चीज़ को देखिए कि 7 अगस्त 1990 को जब वीपी सिंह जी ने इस रिपोर्ट को लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की, और आप देखिए तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। और ये कहा गया, मीडिया ने, महत्वपूर्ण चीज़ आप देखिए, मीडिया ने ये कहा कि पूरे देश का युवा आक्रोशित हो रहा है। आप समझिए, देश की आधी से ज़्यादा आबादी तो ओबीसी की थी, और ये कौन सा युवा था जो मीडिया बता रहा था। तो मीडिया के वीपी सिंह जी के सलाहकार ने भी कहा कि पूरा देश का युवा जो है आक्रोशित हो रहा है आपके इस निर्णय से। तो वीपी सिंह जी ने कहा, मैंने तो देश की आधी आबादी के युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया और आप कह रहे हो पूरा देश आक्रोशित हो रहा, पूरे देश का युवा आक्रोशित हो रहा। और वीपी सिंह जी ने क्लियर कहा कि कुछ अखबारों के लिखने से मैं अपने इस सामाजिक न्याय के वचन से पीछे नहीं हटूंगा। और वास्तविकता ये थी कि केवल 10%, 15% लोगों के आक्रोश को मीडिया पूरे देश के युवाओं का आक्रोश दिखा रहा था। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा कि ये आधी से ज़्यादा आबादी को प्रतिनिधित्व देने की बात आई थी। और सदियों से आरक्षण चला आ रहा, आरक्षण आज़ादी के बाद मिला ऐसा नहीं है, लेकिन सदियों से आरक्षण चला आ रहा। उस आरक्षण को काटने के लिए, उस आरक्षण के द्वारा जो भेदभाव उत्पन्न हुआ समाज में, उसको समान स्तर पर लाने के लिए
ये आरक्षण की व्यवस्था है देश के अंदर संविधान लागू होने के बाद ST SC OBC को दिया गया। मंडल आयोग की 40 से ज्यादा सिफारिशों में से केवल 2 सिफारिशें अभी तक लागू हुई है और वो भी आधे अधूरे मन से। और मंडल आयोग की सिफारिश में यह भी था कि आगामी जनगणना में OBC की जातिगत जनगणना कर लीजिए। जो आज भी कोई भी राजनीतिक दल आप देखिएगा, महंगाई पे मुद्दा होता है, विरोध होता है, हम ये कर रहे हैं, विश्व पटल पे ऐसा हो रहा है या राज्य में ऐसा हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि OBC की जातिगत जनगणना नहीं करवाई जा रही। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज OBC को ये समझना होगा कि OBC की जातिगत जनगणना करने में कौन कौन से राजनीतिक दल बीच में आ रहे हैं। और OBC की जातिगत जनगणना करने का कार्य, जो जनगणना का कार्य है, वो केंद्र सरकार के पास है। और उसको लेकर एक राज्यसभा के सदस्य ने यह भी कहा, अगर केंद्र सरकार OBC की जातिगत जनगणना नहीं करना चाहती है तो इस जनगणना विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया जाए अथवा राज्य सूची में डाल दिया जाए, ताकि राज्य सरकारें अपने स्तर पर कर ले और उस आंकड़ों की मान्यता रहे, ताकि हर बार कोर्ट में OBC के आंकड़ों को लेकर नहीं जाना पड़े। और हर बार मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और आने वाले में राजस्थान के अंदर आप देखोगे पंचायती राज चुनाव, उसके अंदर भी ये मुद्दा बनेगा। लेकिन हमारे OBC के लोग अभी इस विषय पर नहीं जाग रहे, तो इनको जागना चाहिए। और आज बहुत ही देश की आधी आबादी, जो आज मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो मुख्य धारा में आए हैं, और जो हम लोगों को आज जो पहचान मिली है उसमें VP सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की आज पुण्यतिथि है, करुणानिधि जी, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। उन्हें इसलिए याद किया जा रहा है, वो OBC वर्ग से थे और OBC वर्ग से थे, लेकिन 7 अगस्त 1990 को जो VP सिंह जी ने मंडल आयोग की सिफारिश से लागू करने का घोषणा की, उस घोषणा के अंदर सबसे बड़ा दबाव समूह जो था वो करुणानिधि जी का था। तो आज इस मंच के माध्यम से हम करुणानिधि जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उन्होंने जो अपना कर्तव्य निभाया उसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। और VP सिंह जी के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश की आधी से ज़्यादा आबादी को जगह दी। और सारी सरकारों से भी मैं ये कहना चाहूँगा, सारे देश के हर व्यक्ति से ये कहना चाहूँगा कि देश की आधी से ज़्यादा आबादी को पीछे छोड़कर हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। तभी बन सकते हैं हम विश्व गुरु जब आधी से ज़्यादा आबादी को लेकर हम साथ में चलें, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलें। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग आगे निकल जाए और कुछ पीछे छोड़ जाए। हमें पूरे भारत को एक विश्व पटल पर विश्व गुरु बनाना है, तो OBC को उसका जो अधिकार है वो देना चाहिए। और मैं यहीं पे आप सभी से अलविदा चाहूँगा और एक बार पुनः VP सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद उनके द्वारा इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर। और आप देखिए VP सिंह जी जिस समाज से थे वो समाज नहीं पूछता उनको, और OBC वर्ग को मैं समझता हूँ VP सिंह जी की पूजा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका मानना चाहिए। और बहुत सारे साथियों को लग रहा होगा कि ये सर पे मैंने बांध रखा है तो किसी विचारधारा विशेष या किसी और चीज़ का है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को डाउट होता है और कुछ लोग ऐसी चीज़ों का भी इशू बना लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी दादी का देहांत हुआ है कुछ दिनों पहले, और जिस वजह से मैं ये बांध रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण देश की आज़ादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं और अमृत महोत्सव में सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और सम्मान के साथ तिरंगे का सम्मान करें, क्योंकि यह एकमात्र ध्वज है हमारे देश का जो सबसे महत्वपूर्ण ध्वज है। और आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय मंडल, शुभ रात्रि।